लेकिन जब हमारा दोनों का दोनों सिंक्रोनाइज हो जाता है, यानी दिल और दिमाग दोनों का टारगेट एक हो जाता है, तो उसी को हम लोग लक्ष्य कहते हैं। बच्चा क्यों करता है? क्योंकि वो क्या होता है, अपनी चाहत को अपनी जिद में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसमें बुराई नहीं है, ये वक्त के साथ होता है। जिद कैसी होती है, यहीं से जो समझा रहा हूं, अगर आज सीख गए तो जिंदगी में तुम्हें आज के बाद किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना रास्ता तुम खुद ढूंढ लोगे। लोग मुझे सुन रहे हैं इस समय, अगर उनकी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं है तो यकीन मानिए वो डिजास्टर क्रिएट करने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू क्रिएट डिजास्टर। ये मैं पहले से ही उनको बता देता हूं, वो डिजास्टर क्रिएट करने जा रहे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक टारगेट लेके चल रहे हैं। हम यहां पर भगवत गीता की उसी श्लोक का जो है वो लाभ उठाएंगे जहां पर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हम प्रयास जो करेंगे वो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए करेंगे। हमारी नियति में लिखा होगा फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, वो हमारा हो जाएगा। लेकिन जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर हमें कभी भी वो चीज नहीं मिलेगी। जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट कहता हूं तो वो दिल का प्रयास, वो भले चाहे आपका सेकंड अटेम्प्ट ही हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने मेरे साथ नहीं कहीं और तैयारी की हो, ठीक है, आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि यूपीएससी क्रैक करने का सही तरीका क्या होता है, कैसे जो है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। पूरी श्रृंखला में लेके चल रहा हूं और इस पूरी श्रृंखला में मैं आपको ये चीजें जो है आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वो अटेम्प्ट होता है जहां पर आपका हार्ट आपके गोल के साथ सिंक कर जाता है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपका जो ये दिल है ना, ये दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। दिमाग कहता है मुझे जो ये चीज करनी है, दिल कहीं और लगा होता है, दिल किसी और काम में लगा होता है, गेम्स में, फलाना में, पर्सन में, XYZ। लेकिन जब हमारा दोनों का दोनों सिंक्रोनाइज हो जाता है, यानी दिल और दिमाग दोनों का टारगेट एक हो जाता है, तो उसी को हम लोग लक्ष्य कहते हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, आपने वो कहानी सुनी होगी कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। बाकी और भी लोग थे, उन्हें बॉडी दिख रही थी, गर्दन दिख रही थी, चोंच दिख रही थी। तो इसका सीधा सा मतलब उस कहानी को अगर मैं समराइज करूं, जब दिल और दिमाग दोनों एक ही जगह पर आ जाते हैं और किसी भी लक्ष्य को आप पाने की चाहत आपके अंदर पैदा हो जाती है और वो चाहत बहुत ज्वलंत हो जाती है, ठीक है, तो बहुत इजीली हम उसको अचीव कर सकते हैं। ऐसा आप किसी रिलेशनशिप में देख सकते हैं, किसी पर्सन के साथ देख सकते हैं, किसी को बाइक, किसी को गेम, किसी को फोन, कई कई चीजें चाहिए होती है और हम उसके लिए जिद करने लगते हैं। तो जब ये चाहत पैदा होती है, चाहत से एक चीज पैदा होती है जिद। तो जब जिस दिन तुम, जैसे हमारे घर में होगा, कई पेरेंट्स मुझे हो सकता है सुन रहे हो, तो बच्चा जिद हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, मुझे चाहिए 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 चाहिए, फोन चाहिए, गेम चाहिए, वीडियो गेम चाहिए, बाइक चाहिए, लगातार होता है। तो ऐसा वो स्टूडेंट वो बच्चा क्यों करता है? क्योंकि वो क्या होता है, अपनी चाहत को अपनी जिद में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसमें बुराई नहीं है, ये वक्त के साथ होता है। आप अपने माता पिता से डिमांड कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसी पावर को, बुराई कुछ इसमें नहीं है, अगर हम इसी पावर को अपने करियर के लिए इस्तेमाल कर लें, यानी जब तुम्हारी चाहत, जब दिल और दिमाग दोनों एक जगह हो जाएगा, तुम्हारी चाहत पैदा होगी, और जब ये चाहत पैदा होगी तो तुम किस में कन्वर्ट करोगे? अपनी जिद में कन्वर्ट हो जाओगे। जिद में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वो चीज हमारे लिए हमारी लाइफ का बेस बन सकता है, हमारी लाइफ का आधार बन सकता है। जिद कैसी होती है पता है? जिद नदी की तरह होती है। जिद नदी की तरह होती है। अगर जिद को तुम समझोगे, जिद क्या होती है? जिद नदी की तरह होती है। ये जो एडमेंट हो जाना ना, वो नदी की तरह होती है। बोले नदी तो पानी कैसे भी मुड़ जाता है, तरल होता है किसी भी आकार में, बोले बस यही उसकी सबसे खूबसूरती है। जिद का मतलब अकड़ नहीं होता। कई लोगों को लग रहा होगा जिद मतलब अकड़ है, हम अकड़ गए भाई, इसे रहेंगे अब नहीं। जिद नदी की तरह होती है। जब हिमालय खड़ा हो रहा था, हिमालय माइटी माउंटेन, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, तो उससे पहले एक एंटीसेंट रिवर बहती थी, सिंधु नदी, ठीक है। तो सिंधु नदी बह रही थी, हिमालय ऊपर उठना शुरू करता है। हिमालय जो आने वाले समय में सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला बनने जा रही थी, एडॉब ऑफ जो है वो आइस, वो जाना जा रहा था। तो नदी की खास बात क्या है? वो अपने साथ लगातार बहती। नदी की खास बात यहीं से जो समझा रहा हूं, अगर आज सीख गए तो जिंदगी में तुम्हें आज के बाद किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना रास्ता तुम खुद ढूंढ लोगे। एक छोटी सी चीज आपको समझाने जा रहा हूं, जिद को समझ लेना कि नदी की तरह हो गए। नदी की खास क्या बात है? नदी के साथ एक वेग होता है। नदी लगातार बहती है, हां या ना? नदी रात दिन सुस्त नहीं होती है। नदी एक समान रूप से बहती रहती है। नदी अपना स्वरूप बदलती रहती है, ठीक है, तरल होती है। सामने जो चीज आया, जैसा भी आया, आपने उसको ग्लास में डाला, ग्लास का आकार है, लोटे में डाला, लोटे का आकार है, जिस रूप में ढाला उस रूप में ढल गई। वो आपसे बाहर ही अकड़ नहीं होती, लेकिन उसके अंदर, अंदर क्या होता है? पानी के अंदर एक गुण होता है, वो किसी भी स्वरूप में चली जाती है। वो कोई फॉर्म नहीं शेप करती कि मैं इसी शेप का हूं, नहीं, जैसे हालात होंगे वैसे बदलाव होंगे, लेकिन अपने अंदर के गुणों को लगातार बहती रहती है। यानी कि अगर मैं स्टूडेंट हूं, मेरे अंदर जिद है, तो मुझे कोई सपना पाना है, तो मुझे रोज ये काम करना है। तो अब जरा ध्यान से समझिए कि जिद और चाहत है क्या। सर उसने ये बोल दिया आईएएस में नहीं बन पाओगे, ऐसा वैसा दुनिया भर का सवाल है। नदी अपने गुण के रूप में बहती है। नदी के अंदर लगातार बहने का एक वेग होता है। वेग मतलब वेग आती है उसकी ताकत। जैसे मेरे सपने, वेग मेरे क्या है? सपने हैं। मुझे लबासना जाना है, तो उसके लिए मुझे चाहे दुनिया सामने मेरे खड़े हो जाए, मुझे लगातार बहना है, पहली बात। दूसरी बात, लगातार नदी कंसिस्टेंट होकर बहती रहती है। नदी कंसिस्टेंट होकर बहती रहती है और अपने आसपास बदलाव कर देती है। यानी अगर मैं यूपीएससी में जा रहा हूं, तो भाई साहब 2 से 3 साल मुझे कुछ और काम नहीं करना है। अगर और कोई रिश्ते बनाते हो और कहीं इन्वॉल्व होते हो, तो ये फिर तुम्हारी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करेगा। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस समय, अगर उनकी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो यकीन मानिए वो डिजास्टर क्रिएट करने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू क्रिएट डिजास्टर।
ये मैं पहले से ही उनको बता देता हूं, वो डिजास्टर क्रिएट करने जा रहे हैं अगर वो लगातार कॉन्टिन्यूअस अपनी तैयारी, भले चाहे वो 2 घंटे क्यों ना हो। कल मैंने एक आर्मी पर्सन से बात की और वो कहा सर हमें कई बार ऐसी जगहों पे पोस्टिंग पे जाना पड़ता है जहां 2-2 3-3 दिन हम नहीं बात कर पाते, पढ़ नहीं पाते हैं। मैंने वहां भी तरीके बताए कि आप कैसे वीकली टारगेट रखिए, मंथली टारगेट रखिए, अपनी छुट्टियों का एक कैलेंडर बनाइए। सॉल्यूशन हर चीज का है। लेकिन वहां पर सर मैं मेंस की तैयारी शुरू कर दूं, मैंने कहा आपके पास पढ़ने के लिए 2 घंटे है नहीं और आप प्री मेंस इंटरव्यू सब एक साथ कर डालोगे, तो रियलिस्टिक गोल्स बनाओ, कम से कम लगातार कंसिस्टेंट करो। पहले 2 घंटे अचीव करो, दिन में नहीं पढ़ पा रहे हो वीकेंड पे प्लान बना लो या छुट्टी के दिन प्लान बनाओ कि मुझे अपने हफ्ते का टारगेट इतना पूरा करना है। मेरा जो टारगेट चाहे आज ना पूरा हो पाए तो क्या होता है, मैंने जो देखा अलग अलग हाउसवाइफ से बात किया, मिलिट्री पर्सन से बात किया, पुलिस वाले से बात किया जो आईएएस की तैयारी आईपीएस की तैयारी करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे। तो जो नदी है वो अपना स्वरूप अपने सिचुएशन के हिसाब से बदल लेती है। कई बार पतले रास्ते होते हैं तो पतले रास्ते बहती है, चौड़े रास्ते पे होते हैं नदी चौड़े रास्ते पे बहती है। कई बार रास्ते पे पत्थर आ जाते हैं तो उनके ऊपर से निकल जाती है, कई बार पत्थरों के बीच से निकल जाती है। जहां जैसा उसका माहौल होता है बस वो क्या करती है, नदी अपना गुड़ बना के रखती है, अपने वेग को डिस्टर्ब नहीं होने देती है और वो लगातार बहती है। तो जब यूपीएससी में सपना देख रहे हो ना तो एक काम कर लो, लगातार काम करने का। तो जो स्टूडेंट किसी भी कारण से, कारण ढूंढो, किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से अगर वो लगातार पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और वो लगातार मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं तो उनको या तो ये तैयारी छोड़ देनी चाहिए, या तो उनको ये तैयारी छोड़ देनी चाहिए, या उन्हें किसी मेंटर का हाथ पकड़ लेना चाहिए कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप मेरी मदद करें। तो भाई साहब अगर आप लगातार नहीं हैं तो या तो आप लेफ्ट कर दीजिए। तो अगर आप लेफ्ट करने के लिए रेडी तो इसका मतलब ना तो आपकी यूपीएससी चाहत थी और ना आपकी वो जिद थी, वो सिर्फ और सिर्फ आपका फैशन था। आप इन्फ्लुएंस होकर, आप कोई रील देखकर आपने यूपीएससी तैयारी करना कर लिया, अपना समय और अपने मां बाप का पैसा दोनों फूंकने जा रहे हो। आप माचिस लगा के आग लगा दोगे, 2 साल कुछ और करोगे तो कहीं कुछ कमा के घर में दे दोगे। बहुत क्रूएल बात लेकिन सच्ची बात कह रहा हूं, पहली बात। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लगातार अगर आपसे नहीं हो पा रहा है आप मेंटर का हाथ पकड़ लो, क्योंकि वो खींचता वो तुम्हें लेके जाएगा। शुरुआत में रेजिस्टेंस बहुत होता है लेकिन जब वो खींचेगा 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 चलकर धक्का देगा तो धीरे धीरे तुम्हारी आदतें बदल जाएंगी और तुम भी स्पीड पकड़ लोगे। तो नदी की तरह सीखो। तीसरा, रास्ते में कोई भी चुनौती आती है अपना स्वरूप बदल लो। जॉब में है कोई बात नहीं, हाउसवाइफ में कोई बात, रोना नहीं है कि सर मेरे पास टाइम कम है, फलाना है, ये है वो है। हर समय क्यों रोते रहते हो? मैं एग्जांपल देता हूं, नदी बह रही है यही हिमालय का, सामने हिमालय खड़ा हो गया। ज्योग्राफी में जाके 11th क्लास की एनसीईआरटी चेक कर लेना, एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, पढ़ाई तुम्हारे रेफरेंस से। अब ये नदी धारा बह रही है, सामने एक माइटी हिमालय खड़ा हो रहा है। नदी ने कहा रास्ता नहीं छोड़ेंगे, काट दिया हिमालय को, काट दिया। लगातार बहते रहे बहते रहे बहते रहे, हजारों साल लग गए, काट दिया हिमालय, काट दिया। हिमालय की सीमा इंडस गॉर्ज बनाती है, जाके यूपीएससी में पढ़ लो, इंडस गॉर्ज बनाती है। सिंधु, ठीक है, इसको सिंधु की गॉर्ज कहते हैं। 3000 मीटर खड़े खड़े काट दिया हिमालय को, छोटा मोटा नहीं, 3000 मीटर खड़े खड़े काट दिया। हिमालय की बाउंड्री तय कर दी कि हिमालय तुम यहीं पे खत्म हो रहे हो। ये होती है ताकत जिद की, ये होती है ताकत कंसिस्टेंसी की, ये होती है ताकत खुद को बदलने की। तो जब ये चीजें हमारे साथ हो जाती हैं तो हम वहां से अपने बदलाव तय कर लेते हैं, वो अपने बदलाव तय कर लेते हैं। तो आपको क्या बनना है? आपको रुक रुक के नाले बन जाने हैं या नदी से यह सीखना है कि नदी जो है सामने अगर पत्थर भी आ रहा है तो घबराती नहीं है, आ जाने दो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, हिमालय के इतने बड़े बड़े पत्थर, हिमालय की इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें। वो जहां पर उसको जो है वो सुराख मिला ना, उसमें से भी बह गई और धीरे धीरे उसने सुराख चौड़ा कर दिया, पत्थर ही काट डाले, पत्थर ही काट डाले। और नदी के इस बहाव ने, इस कंसिस्टेंसी ने बड़े बड़े पत्थरों को उड़ाकर फेंक दिया, हिमालय को काट डाला एक नदी ने। तो जनाब आपसे भी बड़ी से बड़ी सब्जेक्ट, बड़ी से बड़ी मुश्किलें, आंसर राइटिंग, रिवीजन करना, ये सब कुछ अपने आप कट ऑफ हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, बशर्ते तुम्हारा नजर जो है वो हिमालय जैसे बड़े पत्थर पे। सर यूपीएससी बहुत टफ है, नहीं, तुम अपने गुणों पर फोकस कर लो। सिर्फ जो लास्ट बात कह के जा रहा हूं, अपने गुणों पर फोकस कर लो, तुम्हें दुनिया में कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं होगा। तुम्हारा फोकस है कि पर्वत कितना बड़ा है, यूपीएससी बहुत टफ है। सर हम सेकंड डिवीजन, पापा बोल रहे थे नहीं हो पाएगा, फूफा बोल रहे थे नहीं हो पाएगा, एवरी टाइम यू टॉकिंग अबाउट दैट माउंटेन। सिंधु ने भी कहा होता अरे भाई ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत बनने जा रहा है, हम इसको कैसे काटेंगे। लेकिन आज भूगोल का कोई भी स्टूडेंट होगा, 11th क्लास भी पढ़ा होगा, उसको पता होगा इंडस गॉर्ज 3000 मीटर गहरा है। एक नदी ने पूरे पूरे हिमालय को काट के बाउंड्री बना दी उसकी। जो हिमालय साइबेरिया से आने वाली हवाओं को ऐसे जो है जड़ स्तंभ पे खड़ा हो जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को जाने नहीं देता है, तिब्बत चीन रोक कर बारिश करा देता है, एक नदी को रोक नहीं पाया। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर जिद करनी है तो नदी की जिद करो, अगर जिद करनी है तो नदी की जिद करो, बहाव को लेकर आओ, कंसिस्टेंसी पैदा करो कि कुछ भी हो जाए, पत्थर आ जाए, पहाड़ आ जाए, बहना है तो बहना है। और जब बहना है
तो फिर भाई साहब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे, और यह दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। सो बी थिंक लाइक अ रिवर। सामने कितनी मुश्किलें आ जाए, जैसी जरूरत होगी बदल जाएंगे, कोई बात नहीं है। हमें चलते फिरते पढ़ना, हम चलते फिरते पढ़ेंगे, हमें कभी कभी पढ़ना, हम कभी कभी पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने लिए एक नियत समय रखेंगे। मी टाइम होगा ही होगा। और वो जो मी टाइम होगा, जब मैं बच्चे से मिला, बोला सर दोस्त बहुत समय ले लेते हैं। मेरे बच्चे ने कहा कि सर दोस्त बहुत समय मेरा ले लेते हैं। मैंने कहा वो तुम्हारा समय नहीं लेते, तुम अपना समय देते हो। तुम अपना समय देते हो, सच कह रहा हूं, तो एक जो है लाइक जरूर भेजना। तुम अपना समय दे देते हो, वो तुम्हारा समय लेते नहीं है। बुरा मत मानना, कोई तुम्हारा समय ले नहीं रहा है, तुम्हें उनके साथ बैठने की लालच है, तभी तुम उसका अपना समय देते हो। क्योंकि जिस समय तुमने अपना समय लबासना को, ड्रीम को दे दिया, उसी दिन तुम्हें बाकी दुनिया अच्छी लगनी बंद हो जाएगी। और जब दुनिया अच्छी लगनी बंद हो जाए और सिर्फ अपना लक्ष्य अच्छा लगना शुरू हो जाए, तो मन में वैराग्य पैदा होता है, यानी अपने लक्ष्य के लेकर जो है वो केवल फोकस होना शुरू हो जाता है। इसी को ध्यान अवस्था कहते हैं, इसी को एकाग्रता कहते हैं। और जब यह पैदा होता है तो फिर रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। जो चलेगा ही नहीं, उससे हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो किस रास्ते बहा जाएगा।